गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलिए, बढ़िया रहना चाहिए, पढ़ाई मस्ती से करना है। और हम लोग 6 क्लास के साइंस का अध्याय 4 लेकर के आए हैं। बुक हो गया आपका जिज्ञासा, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। क्या है? चुंबकों को जाने। क्या जानना है? चुंबकों के जानने के लिए आज इसका देखेंगे। देखिए, रमेश केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। क्या है? उसको कहानी लिखने में बहुत रुचि है, ठीक है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानी सुनना बहुत पसंद है। क्या है? उसके दादी को जो कहानी लिखता है वह कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिखी। क्या है? इसी अवसर पर दादी का 60वां जन्मदिन था तो वह एक कहानी लिखा, ठीक है। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित था। रेशमा का कहानी कौन सा था? जो केरल के तट से जहाज से सामान जाता था विदेशों में, उसके तहत आधारित था। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिन नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। उस समय क्या था? जो जहाज चलाने वाला नाविक था उस किसके मदद से जाता था? तो तारे रात में चमकता था, उसकी मदद से जाता था। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गया। उसका कहानी किस पर आधारित था? जो नाविक था, जहाज चलाने वाला था, तो एक दिन क्या हो गया? उस दिन उसको तूफान आ गया तो उसमें फंस गया। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छा गया। क्या है? जब तूफान आया तो आकाश में बादल छा गया, ठीक। अब देखिए, तो और कोई तारा दिख नहीं रहा था। क्या है? आकाश में जब बादल छा जाएगा तो तारा दिखाई नहीं देगा। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझा। क्या है? उसके बाद वह स्टॉप कर दिया क्योंकि नाविक जो था, जहाज चलाने वाला, क्योंकि अंधेरा होने के कारण उसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। देखिए, अब क्या है? उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी। किससे खोजा जानकारी? तो इंटरनेट की मदद से या अपने किताब की सहायता से। देखिए, उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक यंत्र का उपयोग करते थे। क्या है? जिस समय यात्री किसका उपयोग करता था? तो चुंबकीय दिक्सूचक नामक यंत्र था। इससे पता चलता था, इसी से करता था, ठीक है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देख चुके थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। क्या था? वह अपने स्कूल में देखा, जो चुंबक वाला डस्टर था वह ब्लैक बोर्ड पर चिपका रहता था। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? लेकिन इस वस्तु पर वो कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की। क्या है? इसको खोजबीन करने के लिए, उसको चुंबकीय के जानकारी देने के लिए यह उसका क्या हुआ? उसका इच्छा जगा, ठीक है, जिज्ञासा जगा, ठीक। अब देखिए किस तरह से यह बॉक्स में डाला हुआ है, क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। कुछ समान वस्तुओं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। कुछ ऐसा सामान है जिसमें चुंबक लगा रहता है। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या चुंबक थे? प्राकृतिक रूप से था। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? तो चुंबकीय पत्थर के नाम से। और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई। जिसका खोज कब हुआ? प्राचीन काल में हुआ था। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाया जा सकता है। समय बीता कुछ दिन के बाद तो पता चला कि लोहा से भी चुंबक बनाया जा सकता है। पहले क्या था? पत्थर से था, लेकिन प्राचीन काल में खोज हुआ तो लोहा से भी बना सकते थे। ठीक है, अब देखना है, आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थ से बने चुंबक उपलब्ध है। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं। क्या है? अभी जो चुंबकीय है वह कहाँ देखते हैं? तो अपने स्कूल के प्रयोगशाला में। और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर और खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं वे सभी कृत्रिम चुंबकीय हैं। अच्छा, क्या है? पेंसिल बॉक्स में स्टिकर जो सटा रहता है तो किससे के माध्यम से सटा रहता है? तो यह कृत्रिम चुंबक के माध्यम से। यह चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं जिनमें से कुछ चित्र में बताया गया है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के चुंबकीय हो सकता है। अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं, इसका देखिए छड़। छड़ भी है, वो भी लोहा है, ये भी चुंबकीय है। यू आकार का चुंबक, ठीक है, बल्ब चुंबक, विभिन्न आकार के चुंबक होते हैं। देखिए क्या यह चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं। ठीक है, विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक। देखिए यह क्या क्या चीज़ है, इसमें यह फिगर बना हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगे। अपना पूर्वानुमान तालिका इसमें अंकित करें। यह फिगर में दर्शाया गया है। देखिए क्या है, यह कांटी है, ये भी लोहा है, ये चुंबक है। चाबी है, ये भी चुंबक है। पेंसिल है, कट्टर है, कट्टर भी क्या है? चुंबक है, क्योंकि काटने वाला यंत्र जो है किस चीज़ का रहता है? वो भी लोहा का कण का बना रहता है। ये हो गया सुई, हो गया, सुई भी चुंबक है। ये कैंची हो गया, ये है, क्या नाम है इसको? स्टेपलर है, ब्लेड है, ये सब क्या है? चुंबकीय है। ठीक है, तो अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े और उसे एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती है। आपने अवलोकनों को तालिका इतना में दर्शाया गया है। देखिए, देख लिए हम लोग क्या क्या चीज़ में चुंबक होता है। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाए। क्या है? इसका पता लगा लेना है कौन कौन सा चीज़ चुंबकीय है। तो यह कांटी हो गया, चाबी हो गया, पेंसिल छीलने वाला हो गया, सुई हो गया, कैंची है, स्टेपलर है, ब्लेड है, ये सब क्या है? चुंबकीय है। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ का पता लगाना। पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है क्या है? प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य। चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ या ना? ये सब चुंबक द्वारा आकर्षित होता है तो ये नहीं। क्या है? पूर्वानुमान, अवलोकन, पेंसिल, लकड़ी, ये सब चुंबक द्वारा चुंबकीय नहीं है। अब आगे की ओर देख रहे हैं, इरेजर, रबर, ये सब क्या है? चुंबकीय नहीं है। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन कौन से वस्तु है जो चुंबक से चिपकता है, कौन कौन से नहीं, उसका एक अवलोकन करना है। देखिए, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई, वे पदार्थ से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या है? कोई वस्तु चुंबक में जैसे इसमें चुंबक है तो इसमें यहाँ लगा दिए तो क्या है? यहाँ इसमें चुंबक लगा हुआ है तो इसमें आके चिपक गया। उसी तरह लोहा, लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और
कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु है। कौन कौन सा है? एक तो हो गया आपको लोहा, इसको महत्वपूर्ण है, आप लोग को बुक भी मिला हुआ है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। लोहा हो गया, निकेल, निकेल ये सब याद रखना है, और कोबाल्ट ये सब क्या है? ये सब चुंबकीय धातु है। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकीय हो सकते हैं, आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है वह अचुंबकीय पदार्थ है। क्या है? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह क्या है? अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। को द्वारा यह सूचीबद्ध कौन सी वस्तु चुंबकीय पाई गई है? क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करता है? यह देखना है। चुंबक का ध्रुव देखिए किस तरह से चुंबक कार्य कर रहा है। देखिए चुंबक का ध्रुव क्रियाकलाप 2.4 आइए जांच करें इसमें। देखिए कागज की कुछ शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन लोह के बहुत छोटे टुकड़े फैलाए। क्या है? छोटा सा एक पेपर लीजिए और उस पर लोहा का कण, छोटा सा कण होता है, उसको लेना है। ठीक है, लोहे रेतन के ऊपर एक क्षण चुंबक रखे, कागज को थपथपाए और ध्यान से देखे कि लोहे रेतन का क्या होता है। क्या है? जब चुंबकीय रहेगा तो लोहे का कण जो रहता है उसको ऊपर लगा देने से, ऐसे थोड़ा करने से क्या होता है? उसमें चिपक जाता है। क्या आप लोहे रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखे हैं क्या? क्या लोहे रत्न पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? क्या है? छोटे छोटे लोहे का कण है, वह क्या सभी जगह एक समान चिपकता है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम? नहीं, वो सभी जगह एक ही जैसा चिपकता है। देखिए इस तरह से लोहा का कण है, किस तरह से एक जैसा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लगा हुआ। हम देख सकते हैं कि लोहे रत्न सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या है? ये दोनों सिरा है, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले सिरा में चिपकता है, यह इधर कम है। ठीक है, और यह चुंबक शेष भाग पर कम होता है। क्या है? दोनों सिरे पर अधिक चिपकता है और अलग भाग पर कम चिपकता है। क्या? तो लोहे का छोटा सा कण है, सो एक छोर चुंबक से चिपका हुआ लोहेदार। अब देखना है, यदि हम यह क्या देख रही है, यदि हम क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराए तो क्या हमें यह परिणाम प्राप्त हो सकता है? देखिए चुंबक का इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, देखिए ये क्या है? एक हो गया उत्तरी ध्रुव और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव। जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उसी तरह से यहाँ यह दोनों सिरा क्या है? ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ का। तो दोनों ध्रुव पर अधिक लोहे का कण चिपके हुआ है। देख रहे हैं, लोहे रत्न मीन्स लोहा का कण का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक को ध्रुव पर चिपक जाता है। क्या है? अधिक भाग ध्रुव पर ज़्यादा रहता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या है? एक ध्रुव पर चिपकना वह संभव नहीं है, क्योंकि वह दोनों ध्रुव पर चिपकेगा। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर हमेशा विद्यमान रहते हैं। कितना भी लोहे का छोटा छोटा कण भी कर दीजिए और उसको रखिए तो दोनों ध्रुव पर अधिक सा चिपकता है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होता है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एकल उत्तरी ध्रुव एकल दक्षिणी ध्रुव अस्तित्व नहीं होता है, दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। ठीक है, अब देखिए दिशा ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करते हैं। देखिए चित्र है 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के माध्यम में एक धागा बांधकर इसे लटकाए, तब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक
आप डोरी की स्थिति को समायोजित करते रहें। देखिए दोनों ध्रुव में लोहा लटक गया। अब क्या करना है, एक धागा से इसको ऐसे करके रखना है। अब देखना है कौन ऐसे झुकता है, कौन क्षैतिज होता है। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाए और इसे विश्राम की स्थिति में रख दें। क्या है, थोड़ा घुमाना है और विश्राम ऐसे सुला के रख देना है। देखिए फर्श पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थितियों को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़े। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में आ जाता है। किसको दर्शाता है, जो चुंबकीय विश्राम की स्थिति में आता है। अब फिर से चुंबक का एक सिरा पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाए और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। क्या है, एक को झुकाना है और एक को इसको झुकने का प्रक्रिया हम लोग उसका प्रतीक्षा करेंगे। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिशा विराम अवस्था में ठहरता है। देखिए वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिशा चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, सोच रही है इसको पता कैसे लगाना है। ठीक, अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यह चुंबक है और इसको डोरी बांधे हुआ है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, देखिए किस तरह से यह चुंबक है, लटका हुआ है। ठीक है, और देखिए स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है, क्या है, यह चुंबक उत्तर दिशा में है, उसे चुंबक यंग के उत्तरोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या है, उत्तरी ध्रुव चुंबक का, और ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दूसरा सिरा जो दक्षिणी की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणी मुख ध्रुव कहते हैं। क्या है, जो दक्षिणी की ओर चुंबक है उसको दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तर की ओर है वह उत्तरी ध्रुव है। अब दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्या है, लटका हुआ दिशा ये कैसे है, उत्तर दक्षिणी की ओर है, हल्का इस तरह से, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्या है, हमारा पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह है, क्योंकि वहाँ भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सब है। अब देखना है इस प्रक्रिया कलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराए। आप क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराती है? ऐसा नहीं, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। क्या है, एक छड़ लटका दीजिए और वो कहिए कि किसी एक दिशा में रहेगा, नहीं, वह किसी दिशा में जाके रुक सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है जो यह उत्तर में ही होगा या दक्षिणी में ही फिक्स होगा। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक हो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। क्या है, वह हमेशा उत्तर या दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। क्या है, धातु का टुकड़ा क्या चुंबक है कि नहीं, तो इसका देखना है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के रुकने का गुण का उपयोग दिशा जांचने के लिए किया जाता है। क्या है, चुंबक का जो गुण है वह उत्तर दक्षिण किस तरह रुकता है उसका गुण दिखाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिव्यसूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर क्या है, सुई का जो आकार है ये क्या है, एक चुंबकीय है।
दक्षिण दिशा को इंगित करता है। क्या है? देखिए, चुंबकीय दिग्सूचक। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशा जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के दिशा रूप जाती है। इसके बाद दिग्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डावल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाता है। उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर निर्देश दिखाए। देखिए, इस दिशा इस तरह से अपना उत्तर दक्षिण का दिखा रहा है। और अधिक जानने के लिए क्या है? चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, ऐसा कि चित्र में बताया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन के सतह पर संतुलित होती है। यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति करता है। क्या है? देख रहा है, वो अपना गति करता है। देखिए, क्रियाकलाप 4.4। आइए अब क्रियाकलाप 4.4 के जानेंगे। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थाई छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा, पानी डाली जाती है। कांच का कटोरा में क्या पानी डाली जाती है। लोहे का एक सुई रहता है, सुई भी एक लोहा का है। सिलाई के काम आने वाले लोहे की सुई, लकड़ी की मेज पर रखे सुई को एक सिरे पर देख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। क्या है इसमें? देखिए किस तरह से पेंसिल है और किस तरह दिशा में रखा हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। क्या है? चुंबक का एक कोई ध्रुव रखें। इसमें दिखाया गया है 4.7। देखिए किस तरह से यह सुई है। ठीक है, और ये हो गया चुंबकीय चीज। तो अनुसार चुंबक की सुई पर उसकी लंबाई के अनुसार खींचे। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाए। क्या है? यह किस तरह से चुंबक को अपना सुई में इसका अप्लाई कर रहा है। ठीक है, बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाए जहाँ से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। क्या है? सुई पर चुंबक रखिए और उसको कम से कम 30-40 बार उसको टच करके अप्लाई कर सकते हैं। सुई के पास थोड़ा सा लोहे रत्न या स्टील की पिन लाएं। क्या है? सुई के पास क्या क्या लाएं? तो लोहे रत्न या स्टील का कोई पिन। अगर पिन या लोहे तन सुई और आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि सुई चुंबक बन गया। अब सुई में चुंबक सटेगा तो क्या होगा? इससे पता चलेगा कि इसमें भी चुंबक है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे। क्या है? इसको एक पिन में कांच के अथी में कर दिया है और पानी डाल के रखे हुआ है। ठीक है, अब देखना है, दिखाया गया है जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। क्या है? जब यह सुई है रुक जाता है, यह चुंबकीय है, तब जाके इसको स्थिर होता है, तब वह चुंबकीय लगाता है। इस सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करता है? दोनों सिरे क्या क्या इंगित करता है? तो कॉर्क धीरे से घुमाए और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराए। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करता है? क्या सुई का सिरा हमेशा एक ही दिशा में इंगित करता है? इसके बारे में देखिए क्या है। पानी से भरे कटोरे में एक दिव्यसूचक सुई डालिए। क्या है? पानी के कटोरा में एक सुई डालिए। चुंबक के बीच आकर्षण और प्रति आकर्षण देखिए किस तरह से है।
ऊपर में है आधुनिक दिव्य सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गए दिव्य सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीय द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया गया था। शुरू में कैसे लाया गया था? समुद्रीय नौ संचालन के उपयोग में। हमने मछली के आकार का एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र कहा जाता था। पहले समुद्र में रहता था जिसे मछली वगैरह के अथी में मत्स्य लोग करते थे। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? जब दो चुंबक को एक दूसरे के साथ लाएगा तो क्या होगा? वह दोनों एक साथ चिपक जाएगा। आइए प्रयोग करते हैं। देखिए, दो ऐसे क्षण चुंबक ले जिन पर उत्तरी एनमिस क्या हुआ? उत्तर और एसमिस दक्षिण ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबकीय के रूप में चिन्हित करें। देखिए क्या है? चुंबक के लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिल के ऊपर रखें जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए यह चुंबक है, ये नॉर्थ का है, ये साउथ का है, ये पेंसिल के ऊपर ये रखे हुआ है। ठीक है, ये दोनों के बराबर में रखे हुआ है। ये क्या है? ये केवल साउथ में ही रखे हुआ है पेंसिल के। अब चुंबक दो का एक सिरा पेंसिल पर रखें। चुंबक के सिरे के पास लाए। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे के स्पर्श न करें। अब देखें कि क्या होता है। अब क्या है? दो चुंबक लेके एक साथ नहीं। अब देखें कि क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद चुंबक दूसरा वाला का दूसरा सिरा चुंबक के उसी सिरे के पास लाए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या पेंसिल पर रखा चुंबक गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाली चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, पेंसिल लकड़ी होता है, उसमें चुंबकीय नहीं होता है। ठीक है, अब आगे की ओर देख रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को प्रति आकर्षित हैं। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराए। इस बार आप क्या देखेंगे? देखिए, इसी चुंबक के लोहे के छड़ के साथ देखिएगा तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए, आप पाएंगे कि लोहे का छड़ दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित होंगे। क्या होता है? दोनों सिरे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ झुकाएगा, क्योंकि छड़ बड़ा रहता है तो क्या है? इधर भी मुड़ जाता है और इधर भी। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रति आकर्षित गुण से पहचाना जा सकता है। चुंबकियों को कैसे पहचानेंगे? तो उसको प्रति आकर्षण गुण के कारण पहचान लेंगे। अब देखिए, आइए प्रयोग करते हैं। एक चुंबकीय दिव्य सूचक और एक क्षण चुंबक ले। क्या है? एक क्या लीजिएगा? एक क्षण लीजिए और एक चुंबकीय लीजिए। ठीक है, एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिव्य सूचक रखें और इसकी सुई के विराम अवस्था में आने की प्रतीक्षा करें। क्या है? एक चुंबकीय लीजिए और सुई लीजिए और उसको क्या कीजिए? विराम अवस्था में आने का प्रतीक्षा कीजिए। दिव्य सूची के सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक उसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? अब धीरे धीरे क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिव्य सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाए जैसा कि दिखाया गया है। दिव्य सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित हुई है? ठीक है, अब क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उत्तरी उपयुक्त चरण दोहराए। क्या आप इस
बारे में कोई अंतर देखें। अब देखना है छड़ को लटका दिए और क्या है वह ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव में झुक गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, छड़ है, तो यह दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये उत्तरी ध्रुव, ये भी है तो ये उत्तरी का हो गया और ये दक्षिणी। दिव्य सूचक सुई का एक क्षण चुंबक, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिव्य सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। क्या है, अब क्या है, चुंबकीय ध्रुव की ओर लाता है तो क्या है, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में जाया तो दक्षिणी ध्रुव थोड़ा दूरी हो जाता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिव्य सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। क्या है, नज़दीक लाता है तो वह पास आ जाता है। मान लीजिए हम दिव्य सूचक सुई के चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो क्या इससे दिव्य सूचक सुई का विक्षेपण की कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। लकड़ी का कोई भी वस्तु रख दीजिएगा तो उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, आइए जांच करें। देखिए फटफट इतना या दूसरे भाग के दोहराए। देखिए, छड़ चुंबक और चुंबकीय दिव्य सूचक को छोड़े बिना उनके माध्यम लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया गया है। इसके अनुसार देख रहा है। अब देखिए लकड़ी है, लकड़ी में चुंबकीय रखा तो इसका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य रखने से दिव्य सूचक सुई का विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकनों तालिका में दिखाया गया है। देखिए यह लकड़ी है, देख रहे हैं, ये लकड़ी पर यह आपको दिव्य सूचक रखा तो इसका लकड़ी पर कोई चुंबक को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब लकड़ी के टुकड़े का स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। अब कार्डबोर्ड रखिए, कोई शीट रखिए तो वहाँ इसका भी, यहाँ भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पतली कांच का शीट, कांच का भी नहीं होता है। अब देखिए दिव्य सूचक और एक चुंबक जिसके माध्यम में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा। देखिए अवलोकन करना है कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उनके पार हो सकता है। क्या है, अचुंबकीय पदार्थ से होकर पार हो सकता है, इस पर लकड़ी पर नहीं होता है। चुंबक और दिव्य सूचक सुई के माध्यम रखी गई सामग्री अवलोकन करना है। देखिए लकड़ी है, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कांच, ये सब पर चुंबकीय नहीं होता है। ठीक है, देखिए जब चुंबक और दिव्य सूचक सुई के माध्यम उपयुक्त उल्लेखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता है। क्या है, प्लास्टिक का हो गया, लकड़ी का हो गया, तो क्या इसमें चुंबकीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। देखें अब क्या है, चुंबकों के साथ मनोरंजन कैसे किया है। देखिए बच्चा लोग चुंबक ले लेता है तो कभी साइकिल के री में खेल खेलता है या पहले लोहे का बाल्टी रहता है उसमें लेकर के वो बहुत मनोरंजन से वो खेलता था। देखिए इस किस तरह से यहाँ भी या कांच का बर्तन लाएंगे लोहा, उसमें यह आके चिपक जाएगा। देखिए चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। अब क्या ही किया, रेशमा चुंबकीय की जानकारी ले लिया तो एक स्कूल में मेला लगा तो वहाँ पे गया और चुंबक के बारे में वह प्रयोग किया, आयोजन का निर्णय रखा। ठीक है, अब देखना है इन्हें अपने लिए बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। हम क्या चुंबक को प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? जी हाँ, चुंबक ये के द्वारा आप एक दूसरे से चुंबक को सटाकर क्या उसका गोल एक माला की तरह बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं।
देखिए किस तरह से यह माला बन गया है एक दूसरे को चुंबक में सटा करके। देखिए चुंबकीय माला देख रहे हैं, ये चुंबक हो गया, ये हो गया नॉर्थ का, ये हो गया नॉर्थ का, ये हो गया साउथ का, ठीक है। और इस तरह से क्या है, एक लोहा मेटल का, लोहे का सामग्री होगा, उसको एक दूसरे के सटा करके वह एक माला बन गया। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील के गत्ते भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? क्या गत्ता ले सकते हैं, गत्ता से चुंबकीय का खेला खेल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए जिस तरह से यह गत्ता है, क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? क्या है, पानी में गिरा हुआ पेपर हो गया और क्लिप जो भी है वह उस पानी में बगैर हाथ भिजाए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पेपर में चुंबकीय नहीं होता है, तो वह चुंबक उसमें नहीं पकड़ेगा। देखिए किस तरह से यह पानी रखा है, भूल भुलैया का स्टील का गत्ते रखे हुआ है, इसमें इस तरह से चुंबक है, पानी में स्टील का पेपर। देखिए दर्शाई गई दोनों कारों का पास में लाने पर क्या एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेगी या एक दूसरे की ओर जाएगी? दोनों चुंबकीय है, दिख रहा है। इस तरह से आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऊपर से यह चुंबकीय वस्तु रखा हुआ है और नीचे क्या किया है, यह माचिस का तिल्ली का बना करके एक दूसरे को नज़दीक ला रहा है। तो क्या है, यह एक दूसरे को नज़दीक आ जाएगा। तो मानचित्र के डिब्बियों से बनी दो कारें जिनके उपयोग उड़ चुंबकीय रखा गया है, ठीक है, और अधिक जाने, ठीक है। कुछ चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को N और S से चिन्हित किया जाता है। क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को किससे चिन्हित किया गया है? तो उत्तरी के हो गया N से, नॉर्थ हो गया S से, साउथ का ये किया गया है, ठीक है। कुछ अन्य चुंबकों उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाया गया है। क्या है, उत्तरी ध्रुव के कुछ और कलर दे दीजिए और दक्षिणी ध्रुव के कुछ और कलर देके उसको देखिए, लास्ट है, अब लग रहा है। मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोरों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक ही तरफ हो। क्या है, अब इस तरह से रखना है इसको। दो चुंबक है, दिख रहे हैं, तो एक को नॉर्थ की तरफ रखे हुआ है और एक को साउथ की तरफ रखे हुआ है, ठीक है। इस विपरीत ध्रुव की तरफ है तो मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो। मुझे करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो। अच्छा, ये क्या करें, लकड़ी पर रखे हुआ है, वह एक दूसरे से चुंबकीय नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। अब देखिए प्रयोग करना, चुंबकीय पदार्थ खोज करना, चुंबकीय पदार्थ जांच, ये सब लास्ट है। इसको क्वेश्चन बनाना है। मुख्य बिंदु, चुंबक के दो ध्रुव, क्या है, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रखा रहता है, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।